नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के रोने के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से एक बार किसान जुटने लगे हैं। यहां पर मेरठ, बड़ौद, बागपत, मुरादनगर से किसान पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय जाट महासंघ भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ का कहना है कि ये किसानों की लड़ाई है। हजारों किसान एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान फिर जुट रहे हैं। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों से रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करना शुरू किया। किसानों की बढ़ती तादाद को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर को बंद किया गया, ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जहां भी किसानों का आंदोलन हो रहा है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हरियाणा के गांवों में यात्रा निकाली गई और लोगों से आंदोलन से जुड़ने की अपील की गई। किसान आंदोलन के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई रूटों को बंद किया है। इसमें दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाला NH-24 भी शामिल है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक NH-24 गाजीपुर बॉर्डर आने और जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को DND और आनंद विहार की ओर से डायवर्ट किया गया। जींद में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के समर्थन में किसानों ने सड़क जाम कर दिया। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर किसानों ने हाईवे को जाम किया। किसानों ने कहा कि बीजेपी सरकार राकेश टिकैत के साथ अन्याय कर रही है। अगर सरकार राकेश टिकैत के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करेगी तो हरियाणा के किसान भी पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने कहा कि राकेश टिकैत के आंसू हमसे देखे नहीं गए, हम उनके समर्थन में हैं और उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भिवानी से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। गांव कुंगड़ में किसानों की मीटिंग में फैसला लिया गया कि 50 ट्रैक्टर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार मीडिया के माध्यम से आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, आंदोलन को खत्म करना चाहती है। ऐसे में जो किसान दिल्ली से 26 जनवरी के प्रदर्शन के बाद लौटे थे वो दोबारा जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात पुलिस बल देर रात वापस लौट गया। किसानों की बढ़ती तादाद के बाद पुलिस बल वापस लौटा। गुरुवार को भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। गाजियाबाद प्रशासन ने किसान नेताओं को आधी रात तक धरना खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई थी, लेकिन देर रात पुलिस फोर्स को बैरंग वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि एक साइड चुनने का समय है, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, किसानों के साथ हूं, उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, किसानों को और ज्यादा रुलाने की बजाय उनके आंसू पहुंचे सरकार, किसान के आंसुओं की धार निर्दयी सरकार की नैतिक हार है। सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सबका पेट भरने वाले किसानों को बीजेपी भूखा प्यासा रखकर झूठे आरोप लगाकर हराना चाहती है, लेकिन चंद भाजपाइयों को छोड़कर 125 करोड़ हिंदुस्तानी आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। कोसली में शहीद दीपक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जूहड़ी पहुंचेगा, जिनके पार्थिव शरीर को 10 साल का उनका बेटा मुखाग्नि देगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने खुदकुशी की भी धमकी दी है। मीडिया से बातचीत में रोते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तो वो आत्महत्या कर लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सरकार से किसानों की मांगें मानने की अपील की। उनका कहना है, कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार को संवेदनशील रुख अपनाते हुए जल्द उनकी मांगें माननी चाहिए ताकि किसान अपने घर वापस जा सके। हुड्डा ने कहा कि वो पहले दिन से किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही हुड्डा ने 26 जनवरी को हुई हिंसा की निंदा करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में पता चलेगा कि वो कौन लोग थे जो अनुशासित और शांतिपूर्ण आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो किसानों की मांगों के साथ हैं, लेकिन शांति और अहिंसा बिगाड़ने वालों के साथ वो हरगिज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा के बाद अब वो किसान आंदोलन के धरने में जाएंगे या नहीं, इस बात का फैसला भी अब वो सोच समझ कर करेंगे। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने सरकार को भी सचेत करते हुए कहा कि वो किसी को भी झूठे मुकदमे बनाकर प्रताड़ित न करे।
दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र दहिया ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि जो 26 जनवरी को लाल किले में हुआ उसका वो विरोध करते हैं। खाप जल्द मीटिंग करेंगे जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि यह हिंसा देश विरोधी है जिससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने खुद घायल होने के बाद भी कोई हिंसा नहीं होने दी। सुधीर सिंगला ने कहा कि आंदोलन करना सभी का अधिकार है लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान में सरकार ने किसानों की हर मांग मानी है लेकिन किसानों के हित में सरकार खड़ी है। किसानों की आड़ में जो कुछ देश को नुकसान हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे पिछले 1.5 महीने से किसान आंदोलन के विरोध में अब स्थानीय निवासी धरने पर बैठ आए हैं। 26 जनवरी को हुए तिरंगे झंडे के अपमान के विरोध में ग्रामीणों में गुस्सा है। उनकी मांगे तो जब गणतंत्र दिवस पर किसान तिरंगे का अपमान कर रहे थे तो ये किसान नहीं हो सकते। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में हुई हिंसा के चलते सिरसा पुलिस भी अलर्ट में है। सिरसा पुलिस कप्तान के उपायुक्त को पत्र भेजकर जिले में धारा 144 लगाने की सलाह दी है। भावदीन टोल प्लाजा पर एकाएक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती करने से किसानों में रोष है। किसानों का मानना है कि टोल प्लाजा को खाली कराने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसान युवा नेता ने कहा कि किसी भी कीमत पर टोल प्लाजा से नहीं हटेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती किसान यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। छब्बीस जनवरी को लाल किले पर हुए प्रकरण के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सद्भावना और तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की अगुवाई हरियाणा किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने की। महम के मदीना टोल प्लाजा पर गाड़ियों के लिए टोल फ्री रहा। टोल पर किसानों ने धरना दिया। कहा कि सरकार जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। पलवल में 57 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन स्थल को पुलिस प्रशासन की तरफ से खाली करवाया गया। धरने पर बैठे हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से आए हुए किसानों के ट्रैक्टर वापस चले गए। दिल्ली में हुए बवाल के बाद अब अंबाला हिसार रोड पर गांव थाना के टोल टैक्स पर पुलिस पहुंची, जहां पर ग्रामीण और पुलिस आमने सामने दिखे। पुलिस ने ग्रामीणों को टोल टैक्स से अपने धरने को खत्म करने की बात कही। टीकरी बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए। किसानों का आरोप है कि हिंसा करने वालों को खुद लाल किला भेजा गया था। इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया कि 26 जनवरी के दिन सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं थे। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद पुलिस टोल प्लाजा पर बैठे किसानों पर सख्त हो गई है। कई जगह पुलिस ने टोल प्लाजा से किसानों को उठा दिया है। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। शंभू टोल प्लाजा पर करीब 1 महीने के ऊपर किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, जहां पर लंगर लगाया जा रहा है। किसान अब भी इस टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। किसान नेता जय सिंह ने कहा कि सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि वो न्यायप्रिय तरीके से आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने सरकार से मिलकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। किसान नेता ने कहा कि वो इस घटना की निंदा करते हैं और इस टोल प्लाजा पर पूरी तरीके से डटे रहेंगे। टोल प्लाजा पर तब तक टोल नहीं लेने दिया जाएगा जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती। हिसार के चारू टोल प्लाजा पर अभी तक किसानों का धरना सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों ने बातचीत के दौरान कहा कि गणतंत्र दिवस किसान ट्रैक्टर परेड के बाद भी उनका धरना सुचारू रूप से जारी है। किसानों की माने तो जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक टोल मुक्त अभियान चलता रहेगा। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि टोल मुक्त अभियान चल रहा है, चलता रहेगा। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह घटना निंदनीय है। इनमें बीजेपी सरकार की साजिश है जो किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। लाल किले में मचे उत्पात को लेकर निशाने पर आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। दीप सिद्धू ने कहा है कि उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ है वो उसकी जांच में जरूर शामिल होंगे। दीप सिद्धू ने अपने एक वीडियो में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। दीप सिद्धू ने कहा कि उन्हें 1-2 दिन का वक्त चाहिए ताकि वो सच निकाल सके। फेसबुक पर जारी वीडियो में दीप सिद्धू बोल रहे हैं कि मेरे बारे में लगातार झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसे में सच इकट्ठा करना जरूरी है। मेरे ऊपर केस लगाए गए हैं, मैं उनको लेकर अपने सबूत पेश करूंगा। पंजाबी एक्टर ने कहा कि हम अपने हक को लेने के लिए पहुंचे थे, सरकार की ओर से हमारी बात नहीं मानी गई, वहां पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। अगर ऐसा करने से मैं गद्दार हुआ तो बॉर्डर पर बैठा हर किसान गद्दार हुआ।
गोहाना में किसानों का एक जत्था दोबारा से सिंघू बॉर्डर पर चल रहे धरने के लिए रवाना हुआ। किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने लाल किले में हुई घटना को सरकार की साजिश बताया। किसान परेड से वापसी लौटते समय एक किसान की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। 19 साल का मृतक किसान कैथल में पाई गांव का रहने वाला था और अपने मां बाप का इकलौता बेटा था। मृतक किसान 24 जनवरी को अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर से काफिले के साथ टीकरी बॉर्डर पर गया था। 26 जनवरी की किसान परेड के बाद अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर से वापस लौट रहा था। घटना के बाद किसान के परिवार में शोक की लहर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। किसान आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई है उनके लिए 30 जनवरी को मौन जुलूस निकाला जाएगा। इस मौन जुलूस के जरिए किसान सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो शांतिप्रिय होकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा के नाम पर स्कूल का नाम होगा। फरीदाबाद के गांव घरोड़ा में राजकीय स्कूल बनाया जाएगा। बता दें कि 25 जनवरी को पठानकोट में शहीद हुए थे ऋषभ। लघु सचिवालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक सांसद नायाब सैनी की अध्यक्षता में हुई। सांसद बोले, शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित रूप से अभियान चलेगा। मेट्रो हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए फरीदाबाद में पहली बार ECMO मशीन को लाया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 7 में आने वाले नाहन हाउस इलाके का औचक निरीक्षण किया। मेयर सफाई व्यवस्था को लेकर पूरे तरीके से असंतुष्ट नजर आए। इलाके में गंदगी के ढेर लगे हुए थे। नाले नालियां पूरी तरीके से ब्लॉक थे। जैसे ही मेयर ने निरीक्षण शुरू किया, वैसे ही लोग भी शिकायतें लेकर मेयर के पास पहुंचे, उनकी परेशानियों से अवगत कराया। लोगों ने बताया कि वो नगर निगम में शिकायतें दे चुके हैं, विभाग में चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जिसके बाद मेयर ने कहा कि इलाके की सफाई करवाई जाएगी और नालों को बेहतर करा जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ई-एपिक ऐप की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से मतदाता के वोटर कार्ड को डिजिटलाइज्ड किया गया है। अब मतदाता एक क्लिक में अपना फोटोयुक्त मतदान पत्र पहचान को डाउनलोड कर सकेगा। QR कोड से मतदाता पहचान पत्र ऑथेंटिक और सिक्योर रहेगा। इसके लिए मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से ई-एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। 5 जिलों के आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के निवास के बाहर धरना देने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की माने तो उन्होंने कोरोना काल में दुगनी तनख्वाह देने का आश्वासन उन्हें दिया गया था, लेकिन अब तक उन्हें टाला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की साथ ही मांग है कि आशा वर्कर को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए और सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ भी उन्हें दिया जाए। उनका कहना है कि एक्टिविटी का काटा गया 50% वेतन तुरंत लागू किया जाए। टोहाना में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद लगाए गए जुर्माने की राशि न भरने वालों की विजिलेंस टीम ने शिकंजा कसते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस टीम ने ASI के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को बिजली विभाग की टीम ने दुकान में बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उस पर 1,82,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। ASI ने बताया कि बिजली विभाग ने जिन लोगों पर जुर्माना लगाया, अगर वो जुर्माना नहीं भरते तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तावड़ शहर की गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक 12वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने ही छात्रा के साथ जबरन छेड़खानी करने की कोशिश की। भिवानी में 20 जनवरी को एक टैक्सी बुक करके बदमाशों ने चालक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अपनी नई गैंग बनाने के लिए बदमाश ऐसी हरकत कर रहे हैं ताकि लोगों में उनका खौफ बन सके। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। फतेहाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह चोर गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों से पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की। इन चोरों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसकी मदद से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। चोरों ने पूछताछ यहां पर शुरू की पुलिस ने। चरखी दादरी के गांव बदवाना में चोरों ने कई दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर अपना हाथ साफ किया। दुकानदारों ने बताया कि रात को चोरों ने दुकानों के शटर को तोड़ा, सामान और रुपए पर चोरी की। दुकानों में लगे CCTV कैमरे में 4 लोग कैद हो गए, जिनकी मदद से पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पंचकुला में 24 घंटे में लूट की 2 वारदातों से दहशत फैल गई है। गन पॉइंट पर लूट का पहला मामला सेक्टर 20 से सामने आया, वहीं दूसरी वारदात मटावला के पास हुई। गांव बिल्ला में आंखों में मिर्ची डालकर ईपे कंपनी में काम करने वाले युवक से 2,30,000 रुपए लूट लिए गए। 2 मोटरसाइकिल पर सवार आधा दर्जन युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। नरवाना के गांव ढाबी टेक सिंह के घर में मां बेटे का शव जमीन में दबा हुआ मिला। पुलिस ने JCB की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकलवाया।
करकी दादरी के घर में बेटी की शहनाई बजने से पहले ही मातम पसर गया। सड़क हादसे में 2 युवतियों की जान चली गई, जिससे परिवार में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। युवती की 16 फरवरी को शादी हो रही थी। वो शादी की तैयारियों को लेकर दादरी आई हुई थी, जहां से काम निपटाने के बाद वो वापस घर लौट रही थी। बाइक और ट्रक की जबरदस्त टक्कर में उसकी मौके पर ही जान चली गई। कैथल के साकार गांव के पास हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक भाई ने सुपारी देकर अपने ही भाई की हत्या करवा दी। बता दें कि 7 दिन पहले पुलिस को एक अज्ञात शव की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान जयपाल के तौर पर हुई थी। मृतक के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उसने ताऊ के लड़के समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जांच के दौरान मृतक की पत्नी उषा रानी ने शिकायतकर्ता शीशपाल पर शक जाहिर किया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान आरोपी शीशपाल ने कबूल कर लिया कि उसने हत्या के लिए अक्षय नाम के व्यक्ति को 35,000 रुपए दिए थे। रोहतक में गांव रुकी के पास पूरी तरीके से जली मारुति वैन में जला हुआ शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान मुंगान गांव के संदीप के रूप में हुई है। सूचना पर आईएमटी थाना पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि यह हादसा है या फिर हत्या। करनाल के कैथल रोड पर हादसा हो गया। निजी बस खाली नहर में जा गिरी। गनीमत रही कि नहर में पानी नहीं था। हादसा बस के टायर फटने के बाद बस असंतुलित होने की वजह से हुआ। घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बस कर्मचारियों को फैक्ट्री से लेकर उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। मौके पर तुरंत आसपास के लोग आए। उन्होंने घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को जानकारी दी। कुरुक्षेत्र के जीटी रोड पर कोहरे के कोहराम के कारण सड़क हादसा हो गया। आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गई। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के रहने वाले यात्री ने बताया कि वो दिल्ली की ओर जा रहे थे, तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे कोई जानवर आ गया और फिर कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। अब मेवात जिला हरियाणा ही नहीं, देश के शायद उन जिलों में शामिल हो गया जहां पर कोविड के दौरान तीसरी बार कोरोना फ्री हो चुका है जिला। डॉक्टरों की अथक मेहनत और लोगों के भरपूर सहयोग की बदौलत ऐसा हो पाया है। 3 बार कोरोना फ्री होने से जहां चिकित्सकों और स्टाफ के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। वैसे कोरोना से निपटने के लिए अब देश में वैक्सीन भी आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने अर्थव्यवस्था के इस अहम मंच को इस मुश्किल के वक्त में भी जीवंत बनाए रखा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर भी कहा कि भारत ने कोरोना से सबसे ज्यादा जान बचाई। वायनाड से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। कहा कि अधिकतर किसान नहीं जानते कि कृषि कानूनों की कमियां क्या है। जैसे ही इस बारे में किसानों को पता चलेगा, देश भर में आंदोलन तेज हो जाएगा। साथ ही कहा कि 2-3 व्यापारियों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी।